गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 31 दिसंबर 2020 और 31 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं डिस्कस करूंगा और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट होगा उसे भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दिल्ली सरकार मिड डे मील योजना के तहत कितने महीनों के लिए सूखा राशन मुफ्त देगी? तो जो दिल्ली सरकार है उसकी जो मिड डे मील योजना है, वैसे मिड डे मील योजना हमारे भारत में चलती है जो सरकारी स्कूल के बच्चों को दी जाती है। तो ये जो दिल्ली सरकार है मिड डे मील योजना के तहत कितने महीनों का सूखा राशन मुफ्त देगी? तो दिल्ली सरकार 6 महीने का सूखा राशन मुफ्त देगी। ऑप्शन सी सही होता है इसका। स्कूल के छात्रों के लिए 6 महीने तक यह राशन मुफ्त दिया जाएगा और यह जो कदम है कोविड-19 महामारी के कारण जो मार्च 2020 से स्कूल बंद थे उसके बंद रखने के मद्देनजर लिया गया है। इसकी जो घोषणा है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 29 दिसंबर को की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बजाज एयरलाइंस ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत शुरू की? तो बजाज एयरलाइन जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसने किस राज्य सरकार के साथ मिली है? तो वो है आपकी जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के साथ मिलकर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत शुरू की। अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था जब आपका ये जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना था, ये 2 हिस्सों में बटा था, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख में। तो वहाँ पर अभी आपका सेहत शुरू किया गया था, जो जन आरोग्य जो आपके भारत में जो और लोग हैं उनको जो मुफ्त जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, आयुष्मान सेवा, उसी को ही आपके जम्मू कश्मीर में सेहत से नाम से शुरू किया गया था। तो उसके लिए अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जो आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का साझेदारी हुई है वो है आपकी बजाज एयरलाइंस कंपनी। नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को सभी जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं इनके लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो सेहत है वो योजना शुरू की और सेहत योजना के तहत कुल 2.1 मिलियन परिवारों को कवर किया। सेहत का अर्थ सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में इंजीनियर और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए जो आपके सरकारी हाई स्कूल है इनके छात्रों के लिए एक आरक्षण से संबंधित प्रस्ताव जारी किया गया है? कहने का मतलब ये है कि जो आपके इंजीनियर और मेडिकल कॉलेज होंगे उसमें जो बच्चे प्रवेश लेंगे उसमें आपके कुछ ऐसे बच्चे जो सरकारी स्कूल से हाई स्कूल करते हैं, जो सरकारी स्कूलों से हाई स्कूल यानी 10वीं क्लास करते हैं, उनके लिए एक अलग आरक्षण अलग रिजर्वेशन रखा गया है कि जिसमें वो बच्चे भी शामिल होंगे जो सरकारी स्कूलों से 10वीं क्लास करते हैं। तो उनका जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो अलग की गई है। तो वो यह घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? यह घोषणा आपकी उड़ीसा राज्य सरकार ने की है। ऑप्शन ए सही होता है इसका, उड़ीसा। यह अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू होगा। निर्णय के कार्यान्वयन के तौर तरीके को अंतिम रूप देने के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस उच्चाधिकार समिति का गठन किया जाएगा। अब बात आपकी उड़ीसा की आती है। तो उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल माथुर। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत के पहले परागणकर्ता पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो पहले परागणकर्ता पार्क का उद्घाटन आपके उत्तराखंड राज्य में किया गया। ऑप्शन सी सही होता है इसका, उत्तराखंड। 29 दिसंबर को जो उत्तराखंड में आपका नैनीताल जिला है इसके हल्द्वानी में 4 एकड़ में फैले भारत के पहले परागणकर्ता पार्क का उद्घाटन किया गया। इसमें लगभग 50 विभिन्न परागणकर्ता प्रजातियां हैं जिनमें तितलियां, मधुमक्खियां, पक्षी की भी विभिन्न प्रजाति शामिल हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न परागण प्रजातियों का संरक्षण करना और परागण के महत्व के बारे में जनता को भी जागरूक करना, जनता की भी जागरूकता पैदा करना। अब बात आपकी उत्तराखंड की आती है। तो उत्तराखंड के बारे में पढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है आपकी? देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की जो आपकी राज्यपाल है वो है बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किसके साथ लैंगिक समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित कर रहा है? तो हाल ही में लैंगिक समानता पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण है वो किसके साथ आयोजित हो रहा है? तो वो है आपका यूएन वुमेन। ऑप्शन ए यूएन वुमेन। जेंडर पार्क यूएन वुमेन के साथ साझेदारी कर रहा है। यह हितधारकों को स्थायी उद्यमिता और सामाजिक व्यवसायों के विभिन्न पहलुओं के साथ जुड़ने में भी सक्षम करेगा। 11 फरवरी 2021 से शुरू होने वाली 3 दिवसीय सम्मेलन जो जेंडर पार्क कोझिकोड परिसर में आंशिक रूप से डिजिटल प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। ये जो आपका संस्करण होगा 11 फरवरी को शुरू होगा और ये 3 दिवसीय संस्करण होगा और ये एक डिजिटल रूप में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में सुनील कुमार ने किसके उत्तर बंगाल सीमा के महानिरीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला? तो सुनील कुमार ने अभी आपकी सीमा सुरक्षा बल जो उत्तर बंगाल सीमा है इसके महानिरीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला है। सुनील कुमार कौन है? ये 1996 बैच के IPS अधिकारी हैं। इन्होंने 28 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल जिसे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं इसके महानिरीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला और उन्होंने FTR हेडक्वार्टर BSF मिजोरम और कछार में अपनी स्थायी पोस्टिंग ग्रहण की। वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर 2 अगस्त 2018 को BSF में शामिल हुए थे और वे पहले सहायक प्रशिक्षण केंद्र बैकुंठपुर के महानिरीक्षक के रूप में सिलीगुड़ी में भी एक कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किसने माणिकचंद वाजपेयी मामाजी राष्ट्रीय पुरस्कार फिर से शुरू किया? तो माणिकचंद वाजपेयी मामाजी राष्ट्रीय पुरस्कार फिर से किसने शुरू किया? तो वो है आपके शिवराज सिंह चौहान। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कहाँ शुरू हुआ तो मध्य प्रदेश, किसने शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। यह पुरस्कार पत्रकारिता में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है। उन्होंने जो आपके माणिकचंद वाजपेयी थे इनकी जन्म शताब्दी पर एक टिकट जारी करते हुए यह घोषणा की और भारत के एक राष्ट्रवादी और प्रतिष्ठित पत्रकार भी थे ये, तो इसीलिए यह पुरस्कार जो पत्रकारिता में अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है। अब बात आपकी मध्य प्रदेश की आती है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के जो आपके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में फास्टैग जारी करने के लिए ICICI बैंक ने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो फास्टैग जारी करने के लिए अभी आपके हाल ही में ICICI बैंक ने गूगल पे के साथ हाथ मिलाया है। इसका ऑप्शन डी सही होता है, गूगल पे। यह सहयोग गूगल पे उपयोगकर्ताओं को भुगतान प्लेटफॉर्म पर ICICI बैंक फास्टैग को डिजिटल रूप से ऑर्डर, ट्रैक और रिचार्ज करने में सक्षम बनाता है। आप गूगल पे से जो ICICI बैंक का फास्टैग होगा उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका फास्टैग कहाँ है इस टाइम, और उसको रिचार्ज भी कर सकते हैं। ट्रैक का मतलब ये नहीं है कि आपने गाड़ी में फास्टैग लगा दिया तो फिर वो फास्टैग आपका कहाँ है। ट्रैक का मतलब ये है जब आप उसको ऑर्डर करेंगे तो जब ICICI बैंक की तरफ से फास्टैग इशू किया जाएगा उसके बाद जो वो आपका कोरियर से आता है तो आपको कोरियर नंबर प्रोवाइड किया जाएगा जो आप गूगल पे में भी देख सकते हैं और आपको मैसेज के माध्यम से भी प्राप्त होगा। तो आप उस ट्रैकिंग नंबर को ट्रैक करके देख सकते हैं कि आपका फास्टैग इस समय कहाँ तक पहुँचा है। तो वो आपका ट्रैकिंग है, गाड़ी में लगाने के बाद ट्रैक नहीं होगा। इसी के साथ अभी ऐसा सुनने में भी आया है कि जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2021 से गूगल पे पर अगर हम IMPS ट्रांजैक्शन करते हैं या किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके साथ आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आपसे कुछ चार्जेस लिए जाएंगे। अभी तक इसकी पूरी पुष्टि नहीं हुई है कि ये बात कितनी सच है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में कौन HPC और AI में प्रशिक्षण प्रदान करेगा? तो HPC और AI में प्रशिक्षण प्रदान कौन करेगा? आपका IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी। भारतीय इंजीनियर और वैज्ञानिक को उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग HPC और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं और इसको HPC को हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग बोलते हैं, इसमें प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यह प्रशिक्षण भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक नई परियोजना HPC और AI में प्रशिक्षण के लिए NSM नोडल सेंटर के तहत आता है। IIT खड़गपुर परम शक्ति नाम के एक 1.3 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर की मेजबानी करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक जापानी कंपनी और क्योटो विश्वविद्यालय ने किस वर्ष तक
लकड़ी से बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने के लिए साझेदारी की। तो एक जापानी कंपनी और आपका क्योटो विश्वविद्यालय है जिसने अभी हाल ही में साझेदारी की है कि वो लकड़ी से बने दुनिया का पहला उपग्रह विकसित करेंगे। तो ये जो आपका 2023 तक ऑप्शन सी सही होता है, 2023 तक लकड़ी से बना दुनिया का पहला उपग्रह विकसित किया जाएगा। दोनों साझेदार अंतरिक्ष में लकड़ी की सामग्री पर शोध करना शुरू कर देंगे और पृथ्वी पर चरम वातावरण में विभिन्न प्रकार की लकड़ी के साथ प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट जारी की? तो एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत की रिपोर्ट किसने जारी की? तो वह आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इन्होंने नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी सूचना और पूर्व अनुमान और मूल्यांकन परिषद TIFAC द्वारा तैयार किया गया था। किसे? एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत को किया गया था तैयार। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किसने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किए? तो अभी आपका हाल ही में कल हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह अवार्ड प्रदान किए। डिजिटल गवर्नेंस में अनुकरणीय पहलों और प्रथाओं को सम्मानित करने के लिए भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड का गठन किया गया। इस पुरस्कार को शुरू में 2014 तक वेब रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता था और 2016 में इनका नाम बदलकर डिजिटल इंडिया अवार्ड्स रख दिया गया था। यानी कि अगर हम बात करें तो 2014 तक जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बने थे या जब ही वो बने थे, जबकि बात हम कर रहे हैं, तो पहले इसका नाम वेब रत्न पुरस्कार था और इसको 2016 में 2 साल बाद इसका नाम डिजिटल इंडिया अवार्ड रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किसे गेवी में बोर्ड सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो गेवी में बोर्ड सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को गेवी क्या ग्लोबल एलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन में बोर्ड सदस्य के रूप में नामित किया गया। वह 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक बोर्ड में दक्षिण पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय CRO और पश्चिम प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय WPRO निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्तमान में जो यह सीट है म्यांमार के मिएंट हटवे के पास है। अगला क्वेश्चन, अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो इसके गेवी के जो बोर्ड सदस्य हैं उसके रूप में कौन काम कर रहे हैं? मिएंट हटवे। और अब आपके 1 जनवरी से डॉक्टर हर्षवर्धन इसके सदस्य होंगे। हाल ही में गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी जाएगी? तो गुजरात का कौन सा शहर है? वो है आपका राजकोट, ऑप्शन बी। राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी जाएगी, जो नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर को इसकी आधारशिला रखेंगे। परियोजना के लिए 201 एकड़ भूमि आवंटित की गई है और यह जो आपका एम्स है वो 2022 के मध्य तक इसको पूरा होने की उम्मीद है। इसमें 750 बिस्तर वाले अस्पताल में 30 बिस्तर का आयुष ब्लॉक भी होगा। अगर हम बात करें जो प्रधानमंत्री की आयुष योजना चल रही है, इस एम्स हॉस्पिटल में 750 बिस्तर होंगे, मीन 750 बेड होंगे, जिसमें से 30 बेड का एक अलग ब्लॉक होगा जो आपका आयुष ब्लॉक होगा। इसमें 125 MBBS की सीटें होंगी और 60 आपकी नर्सिंग की सीटें होंगी। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।